नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर हरिद्वार से है। यहां पर एक सिरफिरे प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। जी आपको बता दें, सरेरा युवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी, उसका गला रेत दिया और युवती का गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया गया। दिन दहाड़े हुई वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को मौके से ही दबोच लिया है। हरिद्वार के सिडकुल इलाके में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। तो हरिद्वार से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सिरफिरे प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। बताया जा रहा है, प्रेम प्रस्ताव ठुकराने के बाद सिरफिरे प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। यहां पर सरेआम युवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी, गला रेत दिया और गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया गया। तो दिन दहाड़े ये वारदात को अंजाम दिया गया है। और देखिए, हरिद्वार से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को मौके से ही दबोच लिया। संजय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय, एक लड़की की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है, प्रेम प्रस्ताव ठुकराने के बाद सिरफिरे युवक ने हत्या कर दी। क्या पूरा ये मामला है? हाँ, देखिए, हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र का मामला है, जहां एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की दिन दहाड़ी गला रेतकर हत्या कर दी। दरअसल बीते कुछ दिनों से जो युवती थी वो युवक से बात नहीं कर रही थी, जिसके कई दोनों की बातचीत नहीं हो रही थी। और आज जिस तरह से सिरफिरे प्रेमी ने इस घटना को अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं इलाके में सनसनी फैल गई। उसके बाद जिस तरह से घटना का पुलिस को जानकारी हुई और पुलिस वहां मौके पर पहुंची, पुलिस ने अभी उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए, दिन दहाड़े ये हत्या हुई है संजय, और क्या वहां पर कोई बचाने के लिए मौजूद नहीं था? दिन दहाड़े जिस तरह से लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया। लगातार हम देख रहे हैं कि जब इस तरह की घटना वहां पर हुई है, वहां उस दौरान कोई आसपास नहीं था, लेकिन जिस तरह आसपास के लोगों को पता चला, उसके बाद वहां भीड़ का एक जमावड़ा लग गया। हालांकि लोगों ने बचाने का उसे प्रयास किया है और जब उसके गला जो रेता गया था, तब तक उसे अस्पताल तक भिजवाया गया, तो कहीं ना कहीं उसने दम तोड़ दिया। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। आखिर सही वजह क्या रही होगी और कौन हो सकता है इस हत्या के पीछे, और अभी इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर थाना राजपुर क्षेत्र जाखन में रॉटवेलर नस्ल के 2 पालतू कुत्तों ने मंदिर जा रही एक 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर अचानक से हमला कर दिया। घटना के दौरान कुत्तों ने बुजुर्ग के हाथ और कान को बुरी तरह से नोच डाला, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। किसी तरह स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग को कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया है, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत महिला को दून अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत बिगड़ने पर उन्हें एक निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। पीड़िता के परिजनों ने रॉटवेलर कुत्तों के मालिक के खिलाफ थाना राजपुर में मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये बहुत ही बड़े लेवल पर काफी बड़ा हमला डॉग के द्वारा किया गया और ये ब्रीड भी बैंड है। तो इसी क्रम में ऑलरेडी नगर निगम के द्वारा जो लगातार स्ट्रे एनिमल्स को लेकर भी कार्रवाई की जाती रही है, अब इसमें व्यापक अभियान जितने भी पेट एनिमल्स हैं उनको लेकर भी चलाए जाने की योजना है। लाइसेंसेस चेक करने की योजना है। लाइसेंस जो बैंड ब्रीड्स हैं उनके संबंध में भी अब कार्रवाई की जाएगी कि कोई भी नया बैंड प्रजाति का पेट ना रखा जाए। तो देखिए, रॉटवेलर नस्ल के कुत्तों ने महिला पर हमला कर दिया। आपको बता दें, देहरादून से यह खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, ये देखिए, बैंड ये ब्रीड बताई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसे पालते हैं और एक बड़ा घटना यहाँ पर हो गई है, जहाँ महिला को देखिए बुरी तरह से घायल भी कर दिया गया। अभी क्या कार्रवाई की गई है, क्या जानकारी है? देखिए, देहरादून के राजपुर रोड का मामला है। ये महिला जो है वो एक पॉश कॉलोनी में रहती है, लेकिन जो ये कुत्ते थे वो एक कंपाउंड के अंदर थे। कैसे वो बाहर निकले, कैसे उस महिला के ऊपर एकाएक उन्होंने हमला किया, और सबसे बड़ी बात ये, इन कुत्तों को बांधा भी नहीं गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतनी खतरनाक ब्रीड होती है कि इनको नॉर्मल जगह पर इस तरीके से खुला छोड़ना भी बहुत खतरनाक हो जाता है, और उसका खामियाजा एक महिला ने
जिस तरीके से वो बिल्कुल हाथ काट दिए और चेहरे पर उनके लगातार दांतों के निशान हैं और पूरे शरीर को घायल किया है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो लोग इस तरीके की के पेट्स पालते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जैसा बताया जा रहा है उस कंपाउंड में कोई जो उसका मालिक था वो रहता नहीं था। उसने जो है पेट्स जो हैं वो बिना चेन के खुले ही छोड़ दिए थे, जिसके चलते वो दीवार फांद कर महिला के ऊपर झपट पड़े और बड़ी मुश्किल से महिला को बचाया जा सका, वरना कुछ और भी हो सकता था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंकज जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में हर घर तक नल से जल पहुंचाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा बढ़ाकर साल 2028 तक कर दी है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बसे गांवों तक शुद्ध पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। और जल जीवन मिशन के निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जल जीवन मिशन में लगभग हमारी 15,000 स्कीम, तो 15,000 गाँव में चल रही हैं और 93% हमारी फिजिकल प्रोग्रेस हो चुकी है। और हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर इस वर्ष तक या अगले साल मार्च तक तो हर हालत में पूरा कर ही लेंगे। भारत सरकार की ओर से मार्च 2028 तक इसका एक्सटेंशन किया गया है, परंतु उत्तराखंड के केस में हमें दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में राइफल फंड से 11 जरूरतमंद लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट दिशा निर्देश है कि शासन की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे और आज की ये पहल उसी दिशा में है, ठोस कदम है। और उन्होंने ये भी कहा कि असलहा धारकों से CSR फंड में सहयोग की अपील की गई थी, जिसके फलस्वरूप एकत्रित राशि को अब सामाजिक कल्याण में उपयोग किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से खबर है, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है, ताकि धार्मिक आयोजन पूरी श्रद्धा और शांति के साथ संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर आबकारी विभाग ने यात्रा मार्ग पर आने वाली शराब की दुकानों को ढकने का काम शुरू कर दिया है। इस दौरान जिले में लगभग 48 शराब की दुकानें चिन्हित की गई हैं। विभाग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई। जो भी दुकानें कांवड़ क्षेत्र में आएंगी, रास्ते में हैं, उन दुकानों को ढका जाएगा। लगभग 28 दुकानें हैं, लगभग उसमें 2-4 आगे पीछे बढ़ सकती घट सकती हैं, लेकिन जितनी दुकानें आई सबको कवर किया जाएगा। बंदी कोई आदेश नहीं, सिर्फ ढकने का ही है कि दुकानें ढकी जाएंगी और जो उसका साइन बोर्ड है वो भी ढका जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा से खबर है, जहां पर नगर आयुक्त, लेखाधिकारी और सहायक नगर आयुक्त की स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर नगर निगम परिसर में सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की है और प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। कर्मचारियों का कहना है कि नगर निगम बनने के बाद से ही वेतन और पेंशन भुगतान में लगातार देरी हो रही है, जिससे उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पालिका अल्मोड़ा को नगर निगम बनाया गया है, नगर निगम में परिवर्तित किया गया, तभी से सफाई कर्मचारियों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। देखिए, ना तो शासन द्वारा यहाँ पर स्थायी नगर आयुक्त दिया गया है, वो पद खाली पड़ा है, ना ही यहाँ लेखा अधिकारी का पद खाली है, ना लेखा अधिकारी है, ना सहायक नगर आयुक्त है। शासन द्वारा जो पूर्व में सहायक नगर आयुक्त है उनका ट्रांसफर तो कर दिया गया, भरत त्रिपाठी उनकी जगह यहाँ पर कोई भी सहायक नगर आयुक्त नहीं भेजा है और ना ही नगर आयुक्त भेजा, जिससे कर्मचारियों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार से खबर है, जहां पर मालन नदी पर करोड़ों की लागत से रिपेयर हुए पुल को लेकर शुरू हुए विवाद पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी का बयान सामने आया है। मालन पुल के रिपेयर होने के बाद इसके कुछ वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें दावा किया जा रहा था कि पुल के स्लैब के बीच में जो जॉइंट है वो खुल गए हैं और उसमें ज्यादा गैप आ गया है। मालन पुल का वीडियो वायरल होने के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का बयान भी सामने आया और अब विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इस बात पर मैं विश्वास करती हूँ कि मैंने पूरा प्रयास किया कि एक अच्छी चीज बने। उसमें उत्तराखंड सरकार का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने 26 करोड़ का वो बजट बनाया और अब हमने अपने जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उनको बोला है कि भाई लोग अगर कह रहे हैं तो आप उसको देखिए और अगर सच्चाई है तो उसको ठीक करिए और अगर अफवाह है तो फिर उस पर हमें कार्रवाई करनी चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हुए खबर पौड़ी से है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनपद गढ़वाल में 6,888 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है। बारिश के मौसम में प्रत्याशी अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में भाग दौड़कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जबकि अभी नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन किए जाने की प्रक्रिया बाकी है। प्रत्येक गांव में भ्रमण कर रहा हूं और जन समस्याओं के बारे में लोगों से पूछ रहा हूं। अगर जनता मेरे पे विश्वास जताती है और कल में मुझे जिताकर सदन में भेजती है तो मैं ज़रूर इन समस्याओं का, जो भी हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, ख़ास तौर से हमारी जो इस प्रकार की ये जंगली जानवरों की और रास्तों की, पानी की और पलायन की जो समस्या है, तो उस पर मैं ज़रूर सबके साथ मिलजुल कर कार्य करूंगा। इसमें 7 जुलाई से और 9 जुलाई तक जो हमारे पास जमा नामांकन पत्र की जांच चलेगी। 10 तारीख और 11 तारीख को नाम वापसी की तिथि निर्धारित है। 14 तारीख को जो फर्स्ट चरण का मतदान होना है, वहाँ के जो निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा और 18 तारीख को सेकंड चरण के जो विकास खंड है उनका निर्वाचन प्रतीक आवंटन किया जाएगा। 24 तारीख को फर्स्ट फेज का पोलिंग है, 28 को सेकंड फेज का पोलिंग है और 31 मार्च को मतगणना संपन्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में मानसून में अतिवृष्टि के चलते भारी चुनौती खड़ी कर दी है और परिवहन विभाग के द्वारा समय समय पर प्रवर्तन टीमों को तहसील स्तर पर चेकिंग करने के लिए निर्देशित किया जाता है। भारी बारिश के दौरान प्रदेश की सड़कों पर लैंडस्लाइड होने की वजह से दुर्घटनाएं होने का खतरा बना रहता है और इसलिए आरटीओ विभाग के द्वारा एहतियात के तौर पर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अतिवृष्टि होने पर ही आरटीओ अधिकारी संदीप सैनी ने यात्रियों को यात्रा रूट पर आगे न बढ़ने और किसी सुरक्षित स्थान पर रुकने की हिदायत दी है। जो हमारे अभी एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पर भी बता रहे हैं बरसातों में क्या डूज एंड डोंट्स आपको करने हैं, ताकि बरसात में अगर गाड़ी फंस जाती है आपकी या अगर ज़्यादा उसमें रेनफॉल हो रहा है तो आप मौसम की कंडीशन को देखते हुए ही यात्री लोग जो ऊपर जाएं, और अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो किसी सेफ जगह पर रुक के आगे की यात्रा करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर से खबर है, जहां पर पॉक्सो के आरोपी पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। आरोपी भूपाल सिंह कपकोटी को गिरफ्तार किया गया है। एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था इस आरोपी ने। पॉक्सो का यह आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया है, दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर रखता है, जांच नहीं करता। यहाँ जनता ने चुना, भोली वाली जनता, और भगत सिंह को कोशारा है, उसने कहा यहाँ जनता ऐसी है, वो भी चोरी करके गया। आज यहाँ उसका ही क्षमता बनाया इसको, सुरेश गड़िया को, और वो भी डकैती करने में लगा, उग्रवाद फैलाने लगा है। हमारे गांव के अंदर मेरे क्षेत्रवासियों, अब जागो, नहीं जागोगे तुम्हारा परिवार भी कलंकित होगा। अभियुक्त भूपाल सिंह कपकोटी को गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष उसको पेश करके अभियुक्त जेल में, न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। इस पूरे प्रकरण में जो है महिला उप निरीक्षक द्वारा इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है और क्षेत्राधिकारी कपकोट को हमने इसमें अपने निकट पर्यवेक्षण में सघनता से जांच के लिए निर्देशित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुड़की से खबर है, जहां पर नारसन बॉर्डर पर कांवड़ियों ने हंगामा कर दिया। होटल पर खाने में प्याज लहसुन डालने का आरोप लग रहा है और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस ने कांवड़ियों को समझा बुझाकर किसी तरह से मामला शांत करवाया है। कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया है। रुड़की से खबर है, आपको बता दें लगातार नरसिंह बॉर्डर चर्चा में चल रहा है। खाने में प्याज लहसुन डालने को लेकर यह आरोप लगाया गया और उसके बाद कांवड़ियों ने हंगामा किया। रुड़की से तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब देखिए, जो तमाम कांवड़िए थे वो खाने में प्याज लहसुन डालने का आरोप लगाते हुए यहाँ पर उन्होंने हंगामा किया है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और उसके बाद मामले को शांत कराया गया है। देखिए कांवड़िए किस तरह से हंगामा यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं और रुड़की से ये खबर सामने आ रही है। खाने में प्याज लहसुन डालने को लेकर आरोप लगाया गया और उसके बाद कांवड़ियों ने यहाँ पर हंगामा किया है।
रुड़की का ये ढाबा बताया जा रहा है, शिव वैष्णो ढाबा। देखिए, शुद्ध शाकाहारी शिव वैष्णो ढाबा, जहां पर हंगामा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून से मात्र 40 किलोमीटर दूर टेहरी जिला है, जहां पर चिफलटी नदी पर बन रहा पुल अधूरा पड़ा है और इस अधूरे पुल की तरह ही स्थानीय लोगों की जिंदगियां भी अधूरी रह गई हैं। स्थानीय लोगों का बाहरी दुनिया से जुड़ाव टूट गया है। बारिश के मौसम में इस पुल की हालत बद से बदतर हो जाती है, जिससे यहाँ का जनजीवन हर तरह से प्रभावित होता है। वहीं पर लोगों की उम्मीदें प्रशासन पर टिकी हुई हैं। देखिए खास रिपोर्ट। देवभूमि की राजधानी से महज थोड़ी दूरी पर टिहरी जिला है, जहां 2022 में बनने वाला पुल बीरबल की खिचड़ी बनकर रह गया है। आज 2025 में भी इस पुल की हालत खस्ता हाल है, जिसके चलते लगभग 8 गांव के लोग ना तो भारी बारिश में घर से बाहर निकल सकते हैं, ना ही काश्तकार सब्जी फल बेचने वाले बाहर आ सकते हैं। गांव वालों के लगातार जिला प्रशासन से गुहार लगाने पर अब यहाँ ट्रॉली लगाई जा रही है। चिफलटी नदी पार करने के लिए पुल तो नहीं मिला, वहीं ट्रॉली लगाने का काम भी पूरा नहीं किया गया। सुनिए स्थानीय लोगों से उनकी आप बीती। सर, पुल की तो इतनी ज्यादा जरूरत है, जिस तरह सीने में दिल होता है ना, इतनी जरूरत है कुछ पुल की। अब आप देख रहे हो, आप इस तरफ आए हो, आप अगर आज बाढ़ नदी आती होती बड़ी, तो आप इस तरफ कैसे आते? आप यहाँ पे पुल के बिना तो बहुत अधूरी है सर जिंदगी हमारी। बहुत परेशान है सर, बहुत फंसे हुए हम पुल के बिना। बन रहा है ये तो 2022 से ऐसे काम चल रहा है। अभी तक ये पिलर वहाँ आधा पड़ा है, ये अभी स्टार्ट किया, ये ऐसे पड़ा है। कोई काम नहीं चल रहा है यहाँ प्रगति में। ना यहाँ पे लेबर है, ना यहाँ पे कोई ठेकेदार कभी आता है अपना चले जाता है। ऐसे से कैसे पुल बनेगा सर? एक घर का काम लगाता है आदमी, 6-7 मजदूर रखता है, ये तो पुल बन रहा है। 40-50 मजदूर रहेंगे तभी तो काम होगा। कब बनेगा पुल? कब इन गांव की सुध ली जाएगी? आखिर कब जागेगा प्रशासन? कब मिलेगी कनेक्टिविटी की सुविधा? स्कूली बच्चों का भविष्य दांव पर क्यों? टिहरी वासियों के लिए बारिश के 3 महीने और भी ज्यादा दिक्कत वाले हो जाते हैं। हाल ये है कि हर साल पुल के पिलर तो खड़े किए जाते हैं, लेकिन पुल का निर्माण पूरा नहीं हो पाता। यहाँ रहने वाले सैकड़ों लोगों के लिए सरकार और जिला प्रशासन के पास आश्वासन के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं यहीं की बेटी हूँ। शादी के बाद मैंने, जब मेरे बच्चे हुए, मैं आ नहीं सकती हूँ, यहाँ रास्ते नहीं है, तो मैंने 4 महीने के बच्चे को लेके यहीं स्कूल में रहती हूँ। मुझे ही पता है यहाँ इस कोहरे में रहना, 4 महीने के बच्चे को लेके 5 बजे अपने आप इस बिल्डिंग के अंदर हो जाना, क्या स्थितियाँ नहीं होती। जहाँ लोग आज अपने बच्चों को प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, दूसरे जिले में शादी करके, मैं अपने बच्चों को यहीं पढ़ा रही हूँ प्राथमिक में, और आंगन पुल नहीं है, इस वजह से यही है। छोटा बच्चा भी मेरे साथ ही है। एक और चिफलटी नदी के ऊपर अधूरा पुल है, वहीं दूसरी ओर यहाँ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का भविष्य जो अब दांव पर है। ग्रामीणों के साथ साथ बच्चों को भी 3 महीने की त्रासदी झेलनी पड़ती है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गवाली, जौनपुर, टिहरी, गढ़वाल में आंगनबाड़ी समेत कुल 25 बच्चे हैं, लेकिन बारिश के मौसम में पुल न बनने के चलते केवल कभी 3 बच्चे तो कभी 2 बच्चे ही स्कूल पहुंच पाते हैं। वहीं बच्चों के साथ ही स्कूल के शिक्षक भी खुद कई बार भारी बारिश के चलते परेशानी के साथ स्कूल पहुंच पाते हैं। सोंदड़ा में, क्योंकि घर थोड़े वहीं पर ही है, यहाँ तो घर भी नहीं है रहने के लिए, तो वहाँ से भी मुझे कम से कम 7-8 बार हमें नदी पार करनी पड़ती है। और सर तो कई बार बच्चों को रास्ते में गोदी में लेके नदी पार कराते हैं, क्योंकि बच्चे नदी नहीं कर पाते पार। तो जैसे बारिश आ गई, नदी बढ़ जाती है, तो उसमें भी बहुत दिक्कत हो जाती है हम लोगों को। सर मैं जब शुरू में आई तो मुझे यहाँ का इतना आइडिया नहीं था, मैं खुद नदी में गिर गई थी। वो तो ये थे कि गांव वाले को हम लोगों ने बुला रखा था, तो उन्होंने मुझे खींचा है, नहीं तो मैं नदी में मैं स्वयं बह गई थी। तो बच्चे तो ये इतने छोटे बच्चे हैं सर। टिहरी के इन 8 गांवों के लोगों की आंखों में आज भी उम्मीद की किरण है। उम्मीद है कि इस अधूरे पुल का काम पूरा हो जाएगा, जिससे वो भी आम लोगों की तरह एक सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन सवाल ये है कि राजधानी से महज कुछ ही दूरी पर बसे ये गांव आज भी विकास की छांव से इतना दूर क्यों है? आखिर प्रशासन कब जागेगा और कब इन गांवों की सुध ली जाएगी? स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। चलिए यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।